नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, भारत सरकार भारतीय नागरिकों के लिए समय समय पर तमाम तरह की जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो लाती रहती हैं। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंचती है और वो इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं जिनका फायदा सभी आम भारतीय नागरिक ले सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए और देखिए कि ऐसी कौन सी योजना है जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन अभी तक आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो में चलते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी 10 योजनाएं हैं जो आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती हैं। और दोस्तों, यदि इनमें से किसी योजना के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर हमें बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम उस योजना को लेकर फुल डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन से वो क्राइटेरिया हैं, इसके लिए पात्रता क्या है, शर्तें क्या हैं, वो तमाम तरह की जानकारी हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी 10 सरकारी योजनाएं हैं जो आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो पहली महत्वपूर्ण योजना है जो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक है, वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया। इस योजना के तहत सभी किसानों को साल भर में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेवा यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में डाल दी जाती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण योजना आप सबके लिए है। दोस्तों, यदि इसका लाभ अगर अभी तक आप नहीं ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि कैसे इसका लाभ लें, तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं और आने वाले समय में हम एक डिटेल वीडियो इस योजना को लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है जो आपके लिए बेहद लाभदायक है, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के द्वारा लाखों लोगों को अपना घर बनाने में काफी मदद मिली है। लोगों को करीब 2.5 लाख रुपए तक इस स्कीम के जरिए फायदा मिल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सिर्फ गरीबों को ही मिलता था, लेकिन अब इसमें शहरी इलाकों के गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। इसमें इनकम के आधार पर कई कैटेगरी है और उन कैटेगरी के आधार पर ही लोन अमाउंट डिजाइन किया जाता है। शुरुआत में PMAY में होम लोन की जो रकम थी वो 3 से 6 लाख रुपए तक थी और उसी पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसे 18 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में किए गए एक सर्वे के आधार पर यह पता चला है कि 46% से अधिक घर के खरीदार ऐसे लोग थे जिनको PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी नहीं थी और वो इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे थे। लगभग 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी इसमें मिलती है। इस बात की भी जानकारी लोगों को नहीं थी। तो दोस्तों, यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की जो तीसरी महत्वपूर्ण योजना है वो है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना यानी APAY सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए लाई गई है। APAY को नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इसके लाभार्थी मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं जो 1,000 से लेकर 5,000 रुपये के बीच हो सकती है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी। योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना होगा। योजना के लिए सरकार आपके बैंक अकाउंट से हर महीने कुछ पैसा काट लेगी और उतना ही पैसा अपनी तरफ से ऐड करके 60 वर्ष बाद आपको ये पेंशन देगी। तो दोस्तों, इस लिस्ट की जो चौथी महत्वपूर्ण योजना है जो आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाली है, वो है PM सूर्य घर योजना। इस योजना को हाल ही में केंद्र सरकार पूरे देश भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और बिजली के बिलों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए लेकर आई है। इस योजना के लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसमें हर महीने आपको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के बारे में पूरी डिटेल वीडियो हमने चैनल पर बनाई है। यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो की पूरी जानकारी इस योजना की देख सकते हैं।
दोस्तों, इस लिस्ट की जो पांचवी महत्वपूर्ण योजना है जो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक हो सकती है, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यानी ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की जो राशि है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के नागरिक फ्री में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से मात्र 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि 2 चरणों में दी जाती है। पहले 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और उसके बाद 2 लाख रुपए तक का लोन मात्र 5% ब्याज दर पर दिया जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट की जो छठी महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत गरीब और सुविधाहीन लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार इस योजना को लेकर आई है। यह अकाउंट बिना किसी पैसा जमा किए खुल जाता है और बाद में भी कोई न्यूनतम बैलेंस रखना इस अकाउंट के लिए अनिवार्य नहीं होता है। इस अकाउंट में आप पैसे जमा करने, निकालने या लेने देने के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। सरकार से मिलने वाली तमाम तरह की जो मदद है या सब्सिडी का जो पैसा है वो जन धन अकाउंट में प्राप्त आसानी से किया जा सकता है और सरकार भी इस अकाउंट के द्वारा कई तरह की सुविधाएं और कई तरह के लाभ लोगों को देती है। प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलवाने पर आपको 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी मिलती है, यानी किसी भी एक्सीडेंट में खाता धारक की शारीरिक क्षति या मृत्यु होने पर उसे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण योजना आपके लिए है। दोस्तों, इस लिस्ट की जो 7वीं महत्वपूर्ण योजना है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए निवेश किया जा सकता है। यह निवेश बेटियों की शिक्षा, शादी के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस योजना में निवेश की गई राशि पर सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में सरकार इस स्कीम पर 7.6% का इंटरेस्ट दे रही है। इस योजना में 15 साल के लिए निवेश किया जा सकता है और 21 साल में यह स्कीम मैच्योर हो जाती है, यानी 21 साल में ये राशि आपको दे दी जाती है। अगर आप उदाहरण के लिए इस स्कीम में 1,000 रुपये मंथली यानी हर महीना निवेश करते हैं, जमा करते हैं, तो 1 साल में 12,000 रुपये आप इसमें निवेश करेंगे, जमा करेंगे। इसका मतलब 15 साल में आपने टोटल 1,80,000 रुपये इस खाते में जमा किए। इस पर आपको लगभग 3,29,212 रुपये का ब्याज मिलेगा जब यह स्कीम मैच्योर हो जाएगी। तो आपको लगभग टोटल 5,09,212 रुपये मिलेंगे, यानी कि आपको कुल 3,29,212 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए यह शानदार योजना सरकार द्वारा लाई गई है, जिसका लाभ आप सभी को अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट की 8वीं महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सस्ते ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही ब्याज सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है। अगर कोई आवेदक इस योजना के तहत लिए जाने वाले लोन को समय से पहले चुका देता है तो उसे 7% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है और साथ ही किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ती है। इस योजना का लाभ मुख्यतः स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाता है। इस योजना के तहत सब्जी बेचने वाले, खाने की चीज सेल करने वाले या अन्य चीजों की रेडी लगाकर व्यापार करने वाले नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाली जो लोन की राशि है वो अलग अलग किस्तों पर दी जाती है। पहली किस्त 1 लाख रुपए तक आवेदक प्राप्त कर सकता है। और उसे चुकाने के बाद भी वो इससे अतिरिक्त लोन के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट की जो 9वीं महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिला की सुरक्षा तथा उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक मदद करती है। पीएम मातृ वंदना योजना में सरकार द्वारा पहली किस्त 1,000 रुपये की महिला के
पेट में बच्चे बनने के दौरान जांच के दौरान दी जाती है। दूसरी किस्त 2,000 रुपये की राशि महिला के बच्चे के जन्म के समय दी जाती है और तीसरी राशि 2,000 रुपये की राशि बच्चे के नामकरण के समय दी जाती है। यह तीनों किस्त महिला के डीबीटी लिंक बैंक खाते में दिए जाते हैं और यह योजना सरकार द्वारा जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए बेहद लाभदायक है। दोस्तों, इस लिस्ट की 10वीं और आखिरी योजना है शौचालय योजना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय योजना चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें जो शर्तें हैं, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और परिवार के पास अपना आवास होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। परिवार के पास पहले से कोई शौचालय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जिनका लाभ आप ले सकते हैं, जो आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकती हैं। दोस्तों, यदि इनमें से किसी योजना के बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में एक पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। इनमें से कितनी योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की डिजिटल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए, सरकारी सेवाओं की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।